अमीर का बच्चा किसी गाड़ी को तोड़ दे, अमीर का बच्चा किसी गाड़ी के शीशे को फोड़ दे, अमीर का बच्चा टायर पंक्चर कर दे तो इंजीनियर। सेन साहब बोलते थे शाम को खेलने तो लड़की शाम को खेलती थी। सेन साहब कहते थे बड़े से रिस्पेक्ट से बात करो तो लड़कियां रिस्पेक्ट से बात करती थी। सेन साहब कहते थे शाम के वक्त हंसना मना है तो लड़कियां नहीं हंसती थी। सेन का साहब कहते थे कि अगर हंसते हो तो खिलखिला के नहीं हंसना है, स्लो स्लो हंसना है, तो लड़कियां स्लो स्लो हंसती थी। प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विष के दांत का प्रश्न उत्तर। वैसे तो विष के दांत में बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके दीपक सर ने मात्र 5 से 6 प्रश्न लाया है, और 5 से 6 प्रश्न ऐसा लाया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना। क्योंकि हम लोगों को वही पढ़ना चाहिए जो कि एग्जाम में आएगा। फालतू का एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फायदा होगा नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज की क्लास में अर्थात विष के दांत में कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और किसका किसका आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए बच्चे, आपके एग्जाम की दृष्टि से मात्र जो है ये जो 6 प्रश्न आप देख रहे हैं, ये 6 प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके सिवा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आप जाकर के, है ना, 2020 से लेकर के 2026 तक के प्रश्न देखिएगा, उन सभी प्रश्नों में इस 6 में से कोई ना कोई आपका एक आया होता है। तो हम क्या किए हैं, उन्हीं प्रश्न को रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार आता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी का प्रश्न उत्तर आसान शब्दों में करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आखिर लेखक ने इस कहानी का नाम विष का दांत क्यों रखा, हमें बताना है। तो चलिए हम आपको आंसर समझाते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। देखिए बच्चा, विष का दांत का मतलब ये नहीं हुआ सांप का जहरीला दांत, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। विष के दांत का मतलब है कि अमीर लोगों के पास जो विष के रूप में घमंड और अहंकार है ना, उन चीजों को लेखक ने विष का दांत कहा। आंसर है, इस कहानी का शीर्षक विष के दांत है, जिसका अर्थ सांप की जहरीले दांत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। बल्कि अमीर वर्ग की घमंड अहंकार को दिखाया गया, अर्थात कहने का मतलब है इस कहानी में विष का दांत जो है, इसमें अमीर वर्ग की घमंड और अहंकार को दिखाया गया है, जिसके द्वारा लेखक बताए हैं कि जिस प्रकार सांप में जहर होता है, ठीक उसी प्रकार अमीर लोगों के पास जहर के रूप में अहंकार और घमंड होता है। जहर के रूप में क्या होता है अमीरों के पास? अहंकार, घमंड। जैसे सांप को घमंड है अपने विष पर, उसी प्रकार अमीर को घमंड है ना, अपने पैसे पर। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस प्रकार आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न तो हम कहते हैं भैया आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही। क्यों महत्वपूर्ण है? पीछे कारण है। ये सभी क्वेश्चन जो है भैया आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए MVVI मोस्ट VVI के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों में पालन पोषण में किए जा रहे, है ना, लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में, है ना, उत्तर दे। देखिए बच्चा, हम लोग ने जब अध्याय पढ़ा तो देखा कि सेन साहब के परिवार में सच में लिंग आधारित भेदभाव था। लड़कियों के लिए अलग नियम कानून था, जबकि उसका एकमात्र पुत्र था खोका, उसके लिए अलग नियम कानून था। लड़की केवल शाम को खेलती थी, जबकि लड़के को खेलने का कोई समय नहीं था। लड़की खेलती थी तो गमला नहीं तोड़ती थी, लड़की खेलती थी तो चिल्लाती नहीं थी, हंसती थी तो जोर से नहीं हंसती थी, जबकि लड़का गमला तोड़ देता था, टायर पंक्चर कर देता, शीशा फोड़ देता था। इस पर भी उसके माता पिता कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अगर लड़की थोड़ा सा कस के हंस देती थी तो माता पिता उसे डांटते थे। इस प्रकार का जो भेदभाव है वो भेदभाव लिंग आधारित भेदभाव है, कि लड़की को किसी प्रकार का छूट नहीं था, जबकि लड़का को सभी चीज में छूट था। तो चलिए आंसर को समझते हैं। देखिए, सेन साहब के परिवार में 5 पुत्रियां और 1 पुत्र थे, है ना। 5 पुत्रियां, 5 पुत्रियों का नाम बताओ तो हमें।
कमेंट में देखते कितना बच्चा पढ़ा है किताब का। तो बताइए इस सेन साहब की 5 पुत्री कौन कौन थी, हमें कमेंट में बताइएगा, है ना। हम रिप्लाई जरूर करेंगे आप लोगों। सेन साहब के परिवार में 5 पुत्रियां और 1 पुत्र थे, लेकिन देखा गया कि इनके पालन पोषण में बहुत अंतर था, है ना। अब क्या अंतर था, ध्यान सुनिए। लड़कियां सिर्फ शाम को खेलती थी। लड़कियां कब खेलती थी, सिर्फ शाम को। लड़का के खेलने का कोई समय नहीं था, अर्थात लड़कियां तो शाम को खेलती थी, लेकिन लड़का किसी भी समय खेल लेता था। इनकी लड़कियां बड़े का सम्मान करती थी, जबकि लड़का अपने से बड़े पर हाथ चला दिया करता था, है ना। अपने से बड़े पर हाथ चला दिया करता था, मार दिया करता था। आगे बढ़ते हुए लड़कियां के गलती होने पर सेन साहब डांटते, पर बेटा के गलती होने पर उसे लगता कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इस प्रकार का अंतर जो है वो लिंग आधारित है, क्योंकि लड़का को विशेष छूट दिया गया, जबकि लड़की को किसी प्रकार का छूट नहीं था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपको और अच्छा लगेगा, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न जो है सर, हम कहते हैं कि बिहार बोर्ड वाला के लिए फेवरेट हो गया है। इन प्रश्नों को कई बार एग्जाम में दिया गया है और इन प्रश्नों को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न क्या है, ध्यान समझते। खोखा किन मामलों में अपवाद था? बच्चा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। खोखा किन मामलों में अपवाद? तो आंसर बड़ा आसान है भैया। खोखा जो था जीवन के नियमों में अपवाद था, अर्थात कहने का तात्पर्य है खोखा का जन्म तब हुआ जब सेन साहब और मिसेस सेन को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब जाके उनका जन्म हुआ। जिस उम्र में बच्चा बड़ों से डरते हैं उस उम्र में खोखा बड़ों को थप्पड़ मार देते। अर्थात हम ओवरऑल देखा जाए तो खोखा जो है जीवन के नियमों में अपवाद था बच्चा। तो आप लोग आंसर की ओर देखिए और आंसर समझिए। आंसर है खोखा जीवन के नियमों में अपवाद था। पहली बात तो उसका जन्म तब हुआ जब दोनों की उम्मीद छोड़ दी थी। दोनों ने उम्मीद क्या कर दिया था, छोड़ दिया, है ना। लगा ही नहीं कि अब बच्चे हो सकते हैं। उसके बाद जिस उम्र में बच्चे बड़े से डरते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उस उम्र में वह अपने से बड़े पर थप्पड़ चला दिया करता था। इसलिए कहा जाता है कि ये जीवन के नियमों में, किसके नियमों से, जीवन के नियमों में अपवाद था। इसका कुछ सही नहीं था। किसका सर? खोखा। प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया जाता है। एक वीडियो में 3 दिन 4 दिन मेहनत लगता है। अकेला शूट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं, सब हम ही करते हैं। तो 5 से 7 दिन लग जाता है। तो 5 से 7 दिन लगने के बावजूद भी अगर आप मेरे वीडियो पे आते हैं और एक लाइक और एक कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सोचिए कितना बुरा हमको लगता होगा, है ना। कोशिश करिए कि हमारे जैसे टीचर को थोड़ा सा लाइक करिए, सपोर्ट करिए। अब आते हैं चौथा प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या है? लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और इनके माता पिता को इस बात का गर्व है ना। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पे गर्व है। ये जो है क्वेश्चन, ये है 100% व्याख्या वाला, व्याख्या करना है, 100% व्याख्या करें। तो चलिए सर इसका व्याख्या करते हैं। ऐसा लेखक ने क्यों बोला कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और माता पिता को इस बात का गर्व है? पहले समझते हैं। देखिए, सेन साहब के परिवार में 5 पुत्रियां और 1 पुत्र थे, लेकिन सेन साहब का आदेश जो चलता था वो 5 पुत्रियों में चलता था। सेन साहब बोलते थे शाम को खेलने, तो लड़की शाम को खेलती थी। सेन साहब कहते थे बड़े से रिस्पेक्ट से बात करो, तो लड़कियां रिस्पेक्ट से बात करती थी। सेन साहब कहते थे शाम के वक्त हंसना मना है, तो लड़कियां नहीं हंसती थी। सेम का साहब कहते थे कि अगर हंसते हो तो खिलखिला के नहीं हंसना है, स्लो स्लो हंसना है, तो लड़कियां स्लो स्लो हंसती थी। अर्थात आप सीधा कह सकते हैं कि ठीक ही कहा है लेखक महोदय ने कि लड़कियां क्या है, लड़कियां कठपुतलियां हैं और उन बात पर माता पिता को काफी क्या है, गर्व है। चल, मजा आ रहा है? चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं इसका आंसर, यहां पे हम लिखे हैं, इनको ध्यान सुनते रहिए
आपको बड़ा मजा आएगा। उपयुक्त पंक्ति के द्वारा लेखक कहते हैं लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। अर्थात लड़कियां माता पिता के कहे अनुसार चलती है। शाम वक्त खेलना है तो शाम के वक्त खेलती थी, खेलते वक्त गमला नहीं तोड़ना है तो गुहा नहीं तोड़ती थी, बड़े को सम्मान देना चाहिए तो ऊंचे आवाज में नहीं बोलना है तो वह बड़े को सम्मान देती थी। इसलिए लड़कियां क्या है, लड़कियां को कठपुतली कहा गया। अर्थात वो माता पिता के अनुसार चलती है, शाम के वक्त बोला गया तो शाम के वक्त खेलती है, गमला नहीं तोड़ना तो गमला नहीं तोड़ती है। अर्थात माँ बाप के कहे अनुसार जो चलती है, इसलिए लड़कियां क्या है, कठपुतली है। तो चलिए हम लोग आंसर तो समझ गए चौथा, और दो आंसर बचा है, दो गुणों का आंसर हम लोग कर लेंगे। पांचवा प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। देखिए बच्चा, ये प्रश्न में बहुत दम है और उसको ध्यान सुनिए। एक दिन की बात है, मदन खेलते धूपते अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे सुंदर सा चमकीला चमचमाता हुआ एक कार देखा। वो कार सेन साहब का था। आते वक्त उसने क्या किया, थोड़ा सा कार को जो है टच कर लिया, थोड़ा सा कार को छुआ, बस छूने से ही वह क्या बन गया, चोर, गुंडा, डाकू बन गया, है ना। चलिए हम लोग आंसर समझते हैं। आंसर है कि एक दिन की बात है, मदन अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे सेन साहब की गाड़ी दिखी, उसने उसे छू लिया। बस इस बात को लेकर सेन साहब ने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा और डाकू बनते हैं। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है, यदि यदि गरीब का बच्चा थोड़ा भी गलती करे तो वह चोर, गुंडा और डाकू बनता है। गरीब का बच्चा थोड़ा गलती करेगा तो वह चोर भी होगा, गुंडा भी होगा, डाकू भी होगा, क्योंकि वह क्या है, गरीब का बच्चा। जबकि अमीर की गलती उसे इंजीनियर बनाती है। अर्थात अगर अमीर के बच्चा गलती करता है तो वह इंजीनियर है। अमीर का बच्चा किसी गाड़ी को तोड़ दे, अमीर का बच्चा किसी गाड़ी के शीशे को फोड़ दे, अमीर का बच्चा टायर पंक्चर कर दे, तो इंजीनियर, वो क्या बनेगा, इंजीनियर। अगर तुम गरीब हो और बड़े आदमी का गाड़ी छू लिए तो तुम चोर, गुंडा, डाकू, है ना। ये बात है। आगे बढ़िए। देखिए, हिंदी का सभी प्रश्न काफी आसान है और बहुत अच्छा होता है। आप लोग सुन करके याद रख सकते हो। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए क्या होता है वो करके जाइएगा। आइए, क्वेश्चन है, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस जो है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस मतलब क्या हो बच्चा, हंस का मतलब हो गया खोखा, जिसको बोलते हैं प्यार से क्या बोलते हैं, बोलो तो काशू। अब कौवा कौन, तो कौवा कौन, कौवा होगा भैया आपका मदन, क्योंकि गरीब का बच्चा कौवा ही है। हंस तो भैया राजा महाराजा का बच्चा है। तो वही क्वेश्चन है कि हंस कौवे की जमात में होने के लिए क्या हो गया, ललक गया। तो क्या है इसका आंसर, इसको भी हम पहला समझाते हैं। इसका भी एक दिन की बात है, सेन साहब का पुत्र इकलौता खोखा खेलते खेलते गली की ओर चले गया और गली की ओर देखा कि मदन आवारा गर्द छोरों के साथ, क्योंकि भैया गली का बच्चा आवारा होता है, चोर होता है, गुंडा होता है, तो मदन आवारा गर्द लड़की के साथ लट्टू नचा रहा था। तो और क्या था, हंस को भी लगा कि साला लट्टू नचा रहा है, हमको भी लट्टू खेलना चाहिए। अर्थात हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अब आंसर देखिए क्या है। एक दिन की बात है, मदन अपने आवारागर्द दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। तभी बंगले का हंस, अर्थात बंगले का हंस मतलब खोखा, अर्थात कासू, खेलते खेलते उस गली में जा पहुंचा और लड्डू नचाता देख उसका मन भी ललक गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ठीक है, ये था आपका सभी प्रश्नों का उत्तर। हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह देते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका ले लिया, दूसरा ले लीजिए आप लोग, तीसरा ले लीजिए, चौथा भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना, पांचवा ले लीजिए और लास्ट छठा। ये सभी प्रश्न का जो है आप ले लीजिए। ले लिए। देखिए बच्चों, सभी प्रश्नों को अच्छे से बताया गया है।
आप इन प्रश्नों को लिख करके 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।